नमस्कार। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि अगले 3-4 महीने में यानी 2025 से महंगाई बेकाबू हो जाएगी। हर चीज़ बहुत महंगी होने वाली है। मार्च से फरवरी मार्च से हर चीज़ में कम से कम आज के जो भाव हैं उसमें से कम 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 15 साल थे, हम 2014 वाली और ये पिछले 10 साल की बातें छोड़ दें, पिछले 15 साल थे मिडिल इनकम ग्रुप, जो मतलब मध्यम वर्गीय ग्रुप जो जिसे हम कहते हैं देश में, उसकी आय जो है वो स्थिर हो चुकी है। कोई भी ग्रुप यानी करीब 15 से लेके 50 करोड़ के बीच अपन ये ग्रुप मानते हैं, यानी मिडिल इनकम ग्रुप जो है, मध्यम वर्गीय आय के लोग करीब 35-40 करोड़ लोग हैं इस देश में। उनकी इनकम पिछले 15 सालों में स्थिर हो चुकी है। स्थिर होने से मतलब यहाँ है कि आज से 15 साल पहले अगर कोई 3-4 लाख रुपए कमा रहा था और आज 8 लाख भी कमा रहा है तो भी बात उतनी ही हुई, क्योंकि उसकी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो हर साल 10% या 2%, 10%, 8% इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मुद्रास्फीति की दर है, जो महंगाई की दर है, वो उसे मार देती है। तो इसलिए उसे दौड़ का एहसास होता है, लेकिन वो सिर्फ एक जिम में बेल्ट के अंदर दौड़ रहा है। तो कोई भी देश बहुत लंबे समय तक अगर उसकी मध्यम वर्ग की वृद्धि हो के कुछ मध्यम वर्ग के लोग 10-20% लोग हर साल उच्च आय वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग में नहीं पहुंचते हैं, तो वो देश के लिए बड़ा नुकसानदेयक होता है। टॉप 15% जो लोग हैं, यानी ऊपर के जो 15% लोग हैं, वो हर देश में हर हाल में खुश रहते हैं। टॉप 1% जो है वो तो करीब 70% जो इस देश की आय है उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये टॉप 1% कौन है? जो शेयर मार्केट में खेल रहे हैं। यानी आप जो 60-70-80 हजार पहुंच रहा है शेयर सूचकांक, उससे अगर आप अंदाज लगा रहे हैं कि सब और समृद्धि फैल गई है, तो इस बात को समझें। शेयर मार्केट और वास्तविक जीवन, इसमें बहुत दूरियां हैं। आप कहेंगे फिर भी हाहाकार नहीं मचा हुआ है मार्केट में, लोग अभी भी महंगी सब्जी से लेके महंगा तेल और चावल और सब खरीद रहे हैं। तो इसका कारण भी बहुत सिंपल है। आज हम लोग पूरी तरह से एक सब्सिडी आश्रित देश बन चुके हैं। नीचे के लोगों को, यानी 50 करोड़ लोगों को, करीब 50-60 करोड़ लोगों को, ऐसे तो 80 करोड़ कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन 50-60 करोड़ लोग जो नीचे की आय वर्ग के हैं, उनको सब्सिडी मिल रही है, फ्री का चावल मिल रहा है, चना दाल ये वो। तो जो पैसा वो कमा नहीं रहे हैं, जो पा रहे हैं सब्सिडी के तौर पर, उससे वो जी रहे हैं। तो क्या ये अनंत काल तक चलेगा ये सब्सिडी का खेल? अच्छा, ऐसा नहीं कि नीचे वाले ही सब्सिडी पर जी रहे हैं। ये जो ऊपर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारे यहाँ कमी आई है, 30% करीब पिछले 15 साल में 30% की गिरावट आई है मैन्युफैक्चरिंग में। आज हम सिर्फ वही चीज मैन्युफैक्चर करते हैं जिसे देश का उच्च वर्ग या उच्च आय वर्ग ही खरीद पाता है। फर्ज कीजिए जैसे हम महंगे जूते, महंगे कमीज, महंगे कपड़े, मिंट्रा फिंट्रा ये वो जो कंपनी सक्सेसफुल कह रही हैं अपने आप को, वो सिर्फ टॉप 15% लोगों को बेच रही हैं अपना सामान। नीचे का जो आदमी है वो आज भी इंपोर्टेड कपड़े का, यानी वो रेयन वेयन की कमीजें पहन रहा है। कोई हम कॉटन की बड़े बड़े फील्ड में कॉटन लगा के और हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाहर से जो कपड़ा आ रहा है वो निम्न आय वर्ग का आदमी वही पहन रहा है, क्योंकि उसको 100-200 रुपए में शर्ट मिल जा रही है, 100-500 रुपए में पैंट मिल जा रही है। तो हम बना जो रहे हैं कपड़ा, वो सिर्फ उच्च वर्ग के लिए बना रहे हैं। इसलिए वो ये जो 30% की जो कमी आई है, न सिर्फ टेक्सटाइल्स में, हर जगह, इसको मैं आपको और धीरे धीरे समझाऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। ये सिर्फ टेक्सटाइल्स और आम उपयोग की चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
कारों में भी इस साल अगर आपने दिवाली में भी देखा होगा, आईफोन, कार, ये क्या हो रहा है कि जो 15% टॉप के लोग हैं, यानी करीब 15 करोड़ लोग जो इस देश के, 15 से 20 करोड़, वो अब कारें खरीद चुके हैं, आईफोन खरीद चुके हैं, ज़्यादातर ज़रूरत के सामान खरीद चुके हैं, कई लोग डबल ट्रिपल भी खरीद चुके हैं। तो अब उनकी डिमांड कम होते जा रही है, तो इसलिए ये 30% की मैन्युफैक्चरिंग गिरावट आ गई है। तो जब आप मैन्युफैक्चर कुछ नहीं कर रहे हो तो सब्सिडी का खेल चलेगा। तो ये उच्च वर्ग भी जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग में लगा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी आज जो शेयर मार्केट में खेल रहे हैं, वो सब्सिडी और टैक्स एग्जम्पशन और जो बैंकों का लोन खा रहे हैं, वो शेयर मार्केट में वो पैसा आ रहा है। तो उच्च वर्ग भी सब्सिडी पे खेल रहा है और निम्न वर्ग भी। तो ये मध्यम वर्ग जो है वो पिस रहा है, और मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, ये सब पिस रहे हैं। क्यों पिस रहे हैं? क्योंकि खाने पीने की चीजों से लेकर सब चीजों में महंगाई कम से कम पिछले 15 वर्ष में 20-30% बढ़ चुकी है। लेकिन अब ये उछाल अगले साल बहुत तेजी से दिखेगा। अब आप ये समझो, इसको इस बात से भी समझो कि पिछले 15 वर्ष में डॉलर का जो रेट 50-55 था, वो अब 85 के पास पहुंच गया है। सोने का रेट 15 वर्ष पहले मेरा अंदाजा है कि 33 से 35 हजार रुपए था, आज वो 75 से 80 हजार रुपए पहुंच गया है। तो क्या कारण है? कारण बहुत सिंपल है। अगर आप कोई चीज ऐसी बनाओगे नहीं जिसकी कि दुनिया में जरूरत है, तो आप एक्सपोर्ट क्या करोगे? जब आप कुछ एक्सपोर्ट नहीं करोगे और अपने सिर्फ जरूरत के सामान में ही मगन हो, उसी चीजों को बना पा रहे हो, तो आपका जो रुपए की वैल्यू है वो घटते जाएगी। और फिर आप बोलोगे कि सब्सिडी का पैसा कहाँ से आ रहा है? तो भाई 5-6 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं देश में, वो भरते हैं, सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, एक्चुअल देने वाले सिर्फ 3-4 करोड़ लोग ही हैं। तो उससे तो इनकम टैक्स से तो होना नहीं है। ये आ रहा है जीएसटी, और पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले 10 साल से स्टेबल है। आप आज भी 95 से 105 रुपए के बीच ही पेट्रोल डीजल खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि ये पैसा जमा होके सब्सिडी में जा रहा है। तो हम अपना ही पैसा एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से सब्सिडी के रूप में ले रहे हैं, और फिर ज्यादा दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपको, ये इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, आप देखेंगे कि महंगाई सुरसा की तरह बढ़ेगी। सब्सिडी का खेल बहुत लंबा नहीं चल सकता, बहुत साल चल गया। अब आप देखिए, हर इलेक्शन में प्रॉमिस होता है कि हम लड़कियों को, औरतों को 1200 रुपए देंगे, किसानों को 6000 रुपए देंगे। तो कब तक आप ये सस्टेन कर पाओगे? सस्टेन किससे कर पा रहे हैं अभी तक? यही पेट्रोल की कीमतों से। जीएसटी में आप हर चीज में 8 से 28% के बीच में जीएसटी लगी हुई है। अपने ही पैसे को आप कई बार टैक्स दे रहे हो। टैक्स पेड पैसा आपका जो बैंक में रखा है, आप इधर से उधर ट्रांसफर करो, उस पर टीसीएस लग जाता है, टीडीएस लग जाता है। तो ये जो पैसा हम अपने ही लोगों से ले रहे हैं और अपने ही नीचे वर्ग को बांट रहे हैं, तो उससे दो काम और हो रहे हैं। नीचे का वर्ग अलाल होते जा रहा है। 12 करोड़ लोग आज कोई एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, ना एजुकेशन में उनका कोई इंटरेस्ट है। जो नीचे के लोग हैं, मतलब 50 करोड़ में से 12 करोड़ लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो उनकी आय, आगे चल के आय कमाने की जो उनकी कुवत है वो कम होते जा रही है। 35 वर्ष और उससे कम के जो लोग हैं, वो आज कोई ऐसा उत्पादक काम नहीं कर रहे जिससे कि भविष्य में, यानी जब वो 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तो उनके पास कोई निधि जमा होगी जिससे कि वो अपना बुढ़ापा बिता सकें। वो फिर सरकार पर ही आश्रित रहेंगे। अब आइए, एजुकेशन, मेडिसिन और ये सब पे आज देखिए खर्च कितना कम हो चुका है। आपको हम सब्सिडी दे रहे हैं, 1200 रुपए दे रहे हैं, 1500, तो हम आपका सरकारी अस्पताल नहीं चला पा रहे। हम आपको ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दे रहे हैं, आप घूमो फिरो, वहां जाओ, अयोध्या जाओ और काशी जाओ और काबा जाओ, ये सब में आपको सब्सिडी मिल रही है। तो हम एजुकेशन पर नहीं खर्च कर पा रहे हैं। एजुकेशन पे आज जितने स्कूल बंद हुए हैं पिछले 10 साल में, इतने तो पिछले
70 सालों में जो भी हमने बनाए थे वो कम बंद होते जा रहे हैं। एजुकेशन को हमने एजुकेशन माफिया को दे दिया है। ये जो महंगाई का जो स्तर आप देख रहे हो वो सिर्फ खाने पीने की चीजों तक सीमित नहीं है। ये तो आपने देखा होगा, आज से 15 साल पहले जो कार 20 लाख की आती थी वो 55 लाख की हो चुकी है। तो इस मैं जो ये चर्चा कर रहा हूं इसको आप अपने दिमाग में खुद सोचिए, चर्चा करिए, आपको समझ में आने लगेगा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जियो हो, अडानी हो, डी मार्ट हो, ये सब खाने पीने के सामान में क्यों घुस रही हैं? कोई जियो मार्ट खोल रहा है, कोई डी मार्ट खोल रहा है, कोई बिग बाजार, कोई फैंसी बाजार। ये क्योंकि नीचे का वर्ग जो है वो यही खरीद पा रहा है, उसको उस चीज की सब्सिडी मिल रही है, तो वो उच्च वर्ग की जो कंपनियां हैं वो भी सब्सिडी पाकर अब नीचे के वर्ग को टारगेट कर रही हैं, जिनको की सब्सिडी मिल रही है। अब नीचे का वर्ग ये बात नहीं समझ पा रहा है कि आज आप सब्सिडी में जी लोगे, लेकिन आगे ये सब्सिडी अनंत काल तक नहीं चलेगी। दूसरी, अगर चलती भी रही तो चीजें महंगाई इतनी हो जाएगी कि ये सब्सिडी किसी काम की नहीं रहेगी। आपको 1200 रुपये मिल रहा है, आपका खर्चा हो चुका है। जो पहले आपका बिना सब्सिडी के, आप अगर मान लीजिए 5000 रुपये महीने कमाते थे तो बिना सब्सिडी के आप जी रहे थे, लेकिन 1200 रुपये सब्सिडी मिली तो आपकी इनकम हो गई 6500 रुपये और खर्चा हो गया 8000। तो आप कब तक खर्चा बढ़ते जा रहा है और सब्सिडी पे जिंदा रह पाओगे? इस पर विचार करें। ये किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करना या क्योंकि सभी पार्टियां यही कर रही हैं, सभी सब्सिडी प्रॉमिस कर रही हैं, तो ये जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो कि हम ये चीन और यूएस नहीं बन पाएंगे। हम थाईलैंड और ब्राजील की तरफ, फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी मध्यम वर्ग को इन्होंने धीरे धीरे मारा और फिर ये फेल्ड इकोनॉमी हो गई। बीच में बड़ा बूम आया था, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, बड़ा, वो सब अब अपने औकात में आ गए हैं। थाईलैंड और बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह सब आप देख चुके हैं इनका हाल। क्या हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं? इस पर विचार करिए और हमें लिखिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।